get some more. हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, आप सब लोग ठीक होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। गाइस, आज हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के ताल्लुक से। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं कि सर हम 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट किस तरह का होना चाहिए, हमारा बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस होना चाहिए, स्टार्टिंग बैलेंस क्या होना चाहिए, एंडिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, इसके अलावा जो है हमारी ट्रांजेक्शन किस तरह की होनी चाहिए। अगर तो आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो नॉर्मल चेक्स के थ्रू या कैश विड्रॉवल होनी चाहिए। अगर आप जो है कंटिन्यू अपनी बैंक स्टेटमेंट को यानी कैश विड्रॉवल या कैश डिपॉजिट, ठीक है, या फिर चेक डिपॉजिट करते हैं तो इसके ऊपर जो है आपकी स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट की जो है कम से कम आप मिनिमम 12 ट्रांजेक्शन्स करें, मैक्सिमम आप जितनी कर सकते हैं आप कर लें, कोई इश्यू नहीं है। और इसी तरह सैलरीड पर्सन की भी है, जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनकी सैलरी जो है वो एवरी मंथ किसी सेम डेट के ऊपर ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है आपकी भी मिनिमम 12 जो है ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए, मैक्सिमम आप कितनी भी ट्रांजेक्शन करें कोई इशू नहीं है। 12 मैं इसलिए कह रहा हूं कि बैंक के क्राइटेरिया के हिसाब से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आप 12 से 14, 20, 25, 50 जितनी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट सैलरीड के लिए मैं एक चीज बता, आप अपने चेक्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आप कर रहे हैं जो किसी सॉलिड जगह पर आप चेक्स दें, फॉर एग्जांपल आप अपना कोई रेंट पे कर रहे हैं या फिर आप अपनी कोई ऐसी चीज आपने ले ली है तो इंस्टॉलमेंट में कुछ लिया हुआ है तो उसकी अगर आप चेक्स देते हैं तो कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा आप अपनी जो डेबिट या एटीएम कार्ड होगा आप उसे ग्रोसरी में यूज करें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल में यूज करें तो ये भी बड़ी काउंटेबल होती हैं। एक्चुअली देखें, एक चीज बताऊं, जो एम्बेसडर होता है वो आपकी जो स्टेटमेंट होते हैं वो इसको इन्हीं चीजों को कंसिडर करते हैं कि आपकी स्टेटमेंट में आपकी ट्रांजैक्शंस किस तरह की हो रही हैं, आप किस जगह पर उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। यानी अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं और यूएई के अंदर रहते हुए आप ग्रोसरी नहीं कर रहे हैं, आप जो है होटल्स नहीं जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स नहीं जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूम फिर नहीं रहे हैं, वो ट्रांजैक्शंस अगर नहीं हो रही हैं तो वो काउंटेबल होती हैं। वो ये देखते हैं कि यार आप इस यूएई के अंदर आपका जो यानी लिविंग स्टैंडर्ड है वो उसे देख रहे होते हैं कि आप किस तरह लिविंग कर रहे हैं। अगर आप उस ट्रांजैक्शंस को यूज करते हैं तो डेफिनेटली उनकी नजर में एक चीज आती है कि ये यूएई के अंदर रहता है, यूएई के अंदर जो है इसकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये इसको यूएई को अपना एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते हैं, यूएई के अंदर रहते हैं। इसी तरह जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन को भी वो इसी तरह काउंट करते हैं कि इस बंदे की जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है वो हो रही है, चेक्स के थ्रू पेमेंट जा रही है, कैश विड्रॉवल हो रहा है, कैश डिपॉजिट हो रहा है, तो वो ये चीजें काउंट कर रहे होते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग बैलेंस सर एज यू लाइक, आप जितना भी स्टार्टिंग बैलेंस रख सकते हैं, बिजनेसमैन के लिए बता रहा हूं मैं। स्टार्टिंग बैलेंस आप कितना भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप अपने डिपेंड ऑन बैंक आपको जितनी रिक्वायरमेंट बताता है, नॉर्मली 50,000 30,000 की रिक्वायरमेंट होती है उनकी बिजनेसमैन के लिए कि उनका स्टार्टिंग बैलेंस इतना होना चाहिए। और मंथ के अंदर जो है उनकी 30,000 to 50,000 या 1 लाख रुपीज डिपेंड ऑन बैंक के आपकी ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए। एक मंथ के अंदर आपकी इतनी ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए। और जो सैलरीड पर्सन होता है उसके लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, उनकी सिंपल सैलरी जो है वो अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए। सैलरीड के लिए एक चीज बता दूं कि आप अपनी सेविंग जरूर रखें। आपकी अपनी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट या 1 ईयर की जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसके अंदर आपकी वो ये चीज भी देख रहे होते हैं कि आपने एवरी मंथ कितना अमाउंट सेव किया है, आप अपने एक्सपेंस के बाद कितना अमाउंट सेव कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सैलरी डालते हैं और सैलरी डालते ही 2 या 3 दिन के अंदर वो सैलरी पूरी निकाल लेते हैं। अब आपका बैलेंस हो गया 0। उसके बाद क्या होता है, फिर आप नेक्स्ट मंथ में जाकर सैलरी डाल देते हैं। तो ये चीज जो है ये आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। एम्बेसडर्स की नजर में ये वीक पॉइंट होता है कि आप अपनी पूरी सैलरी डालते हैं और 2 से 4 दिन के अंदर पूरी सैलरी को विड्रॉ कर लेते हैं। अब अपनी सैलरी डालने के बाद थोड़ा थोड़ा आप अपनी ट्रांजैक्शंस करें, लाइक होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, किसी भी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आप अपनी ग्रोसरी परचेज कर रहे हैं या कोई चीज ले रहे हैं तो उस कार्ड के थ्रू परचेज करेंगे तो वो बड़ी अच्छी और काउंटेबल होगी चीज आपके लिए। ठीक है जी। और एंडिंग बैलेंस में आप जरूर आप अपनी सैलरी में से 1000, 1500, 2000, 2500 वट एवर जो भी आप अमाउंट सेव कर सकते हैं, एक अमाउंट आप सेव करते हैं। एवरी मंथ वो अमाउंट सेव होता रहे और वो इंक्रीज होता रहे। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल आज इस महीने में आपकी सैलरी 5000 जो है डिपॉजिट हुई है तो उसमें से आपने 500 या 1000 दिरहम जो है वो उसमें आप सेव कर दें। नेक्स्ट मंथ में फिर आप इसी तरह
500 या 200, 300, 1000 सेव कर लें, तो वो एवरी मंथ सेव होता रहेगा। जब वो आपका अमाउंट सेव होता रहता है तो उसमें क्या होता है कि वो नोटिस करते हैं कि आप एवरी मंथ कुछ ना कुछ सेव कर रहे हैं। तो आपकी सेविंग के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है कि ये बंदा जो है यूएई के अंदर रहकर पैसा सेव कर रहा है। अगर ये टर्की, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी जगह के लिए वीजा अप्लाई करेगा तो आपकी ये चीजें काउंटेबल होंगी। बिजनेसमैन का भी इसी तरह होता है, कुछ ना कुछ सेविंग जरूर रखें। एवरी मंथ आपका अमाउंट इंक्रीज होना चाहिए। जब आपका अमाउंट इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली उनकी नजर में ये आएगा कि ये बंदा अपने अमाउंट को सेव कर रहा है, सेविंग में लेकर आता है। तो इस तरीके से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ये जो गलती करते हैं, बैंक स्टेटमेंट को बिल्कुल मेंटेन नहीं करते हैं। अकाउंट्स ओपन होते हैं, सैलरी डाली, सैलरी निकाल ली। बिजनेसमैन है तो वो अपने चेक्स को यूज नहीं करते हैं, अपने जो एटीएम डेबिट कार्ड होते हैं उनको यूज नहीं करते हैं। आप जरूर डेबिट कार्ड, एटीएम से ट्रांजेक्शन किया करें, चेक्स के थ्रू थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शंस करें, जिसकी वजह से आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग होती है। और इन्हीं बेसिस के ऊपर जो एम्बेसडर होता है वो मजबूर हो जाता है आपको वीजा देने के लिए। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको मैंने बता दिया फार्मूला कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।